हेलो नमस्ते एवरीवन, मैं हूं वंदना गुप्ता और आप देख रहे हैं योग सूत्र विद वंदना ऑन फिटता। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको पीरियड्स के दौरान काफ़ी क्रैम्प, पेन, ब्लोटिंग या फटीग महसूस होता है। हम करेंगे कुछ ऐसे जेंटल योगासन जो आपको पीरियड्स के दौरान इन सभी प्रॉब्लम से राहत दिलाने में काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी पॉस्चर आप करें उनको जेंटली करना है और हर पॉस्चर में जाके डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश करनी और रिलैक्स करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले आसन के साथ, जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए आपको इस तरह से बैठ जाना है। आज एक्चुअली हम पश्चिमोत्तानासन जैसे ट्रेडिशनली करते हैं उस तरह से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है। तो सबसे पहले आप मेरे पैरों को देख लीजिए। हम जनरली बहुत ज़्यादा इस तरह से पैरों को रखते हैं और साथ में रखते हैं। आज दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बना के रखेंगे, हिप विड्थ के जितना। रिलैक्स छोड़ दीजिए अपने पैरों को बिल्कुल अच्छी तरह से, स्पाइन को सीधा करके बैठेंगे। और मैं चाहूँगी कि आप इस तरह से कोई बॉल्स्टर या कुशन का यूज़ करें या कोई भी पिलो भी चलेगा, बट ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, थोड़ा सा हार्ड होगा तो अच्छा है। नाइस डीप इनहेलेशन एयर और एक्सहेल करते हुए धीरे से पेल्विक एरिया से सामने की तरफ झुकना है, जितना आप झुक सकते हैं। ये मैंने इसीलिए दिया है आज, जिससे कि आप इस पर जाके रिलैक्स कर पाएं। यहाँ आके जस्ट जेंटली रिलैक्स। यू कैन स्टे इन दिस पोस्चर फॉर 5 to 10 डीप ब्रेथ्स। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्यादा भी रुक सकते हैं, बट 5 to 10 ब्रेथ्स के लिए रुकने की कोशिश करेंगे। जस्ट स्टे हियर। एक बहुत ही अच्छा आसन है। हमारे एब्डोमेन एरिया में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं अलॉन्ग विद द यूट्रस, उसको मसाज करने के लिए धीरे धीरे इनहेल करते हुए ऊपर आ जाएंगे और आपका जो भी प्रॉप आपने यूज किया उसे साइड पर रखेंगे। हमारे अगले आसन का नाम है उत्थित बालासन। उत्थित बालासन करने के लिए इस तरह से पहले वज्रासन में बैठेंगे, एक एक घुटना मोड़कर, और फिर दोनों घुटनों के बीच में हिप विड्थ से थोड़ा सा ज़्यादा गैप रखेंगे। कुछ लोगों को पश्चिमोत्तानासन करने में उतना ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं होता, वो सिर्फ उत्थित बालासन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से अपने बॉल्स्टर को अपने दोनों घुटनों के बीच में रख लीजिए, थोड़ा सा ऊपर अपने थाइस के ऊपर रख सकते हैं इस तरह से। नाइस डीप इनहेल और एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ झुकना है और यहाँ आकर भी आपको रेस्ट करना है। आप चाहें तो अपना दूसरा चीक यहाँ पर आके रेस्ट कर सकते हैं या फिर अपने फॉरहेड यहाँ रेस्ट कर सकते हैं। इस आसन में भी आकर आपको 5 से 10 ब्रेथ के लिए रुकना है। इनहेल करके धीरे से ऊपर आ जाएंगे। बहुत ही अच्छा आसन है जो हमें लोअर बैक पेन फील होता है ड्यूरिंग द साइकिल, ड्यूरिंग द पीरियड्स, तो उसको रिलीज करने में और साथ ही ऑफकोर्स एब्डोमिनल में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं पश्चिमोत्तानासन की तरह ये भी उनको मसाज करने में बहुत मदद करता है। धीरे से आपका जो प्रॉप है उसको साइड पर रख देंगे। अब हम आ जाएंगे हमारे ऑल फोर्स पर। अब हम करेंगे कैट एंड काउ, मर्जरी एंड वितिल आसन। तो मर्जरी और वितिल आसन जो हम ट्रेडिशनली करते हैं उसको करने के साथ साथ एक और मूवमेंट यहाँ पर हम ऐड करेंगे। इस तरह से अपने ऑल फोर्स पे आएंगे। आपके जो रिस्ट हैं अंडर शोल्डर्स, नीज अंडर हिप्स। न्यूट्रल रखेंगे अपना स्पाइन यहाँ पर। एक अच्छा इनहेल और एक्सहेल कर देंगे पूरी तरह से। अब इनहेल करते हुए सबसे पहले अपने पेल्विक को बाहर की तरफ रोल करना है, स्पाइन को नीचे की तरफ, चेस्ट सामने की तरफ और चिन ऊपर की तरफ। और एक्सहेल करते हुए सबसे पहले रोल योर पेल्विक इन, उसके बाद स्पाइन को ऊपर लेके जाएंगे और सबसे लास्ट में चिन को चेस्ट से लगा देंगे। इसी तरह से आपको 5 बार प्रैक्टिस करना है, इनहेल और एक्सहेल 5 टाइम ईच साइड। अब न्यूट्रल पोजीशन में आके इनहेलेशन के साथ आपको अपना जो हिप एरिया है उसको मूव करना है, इस तरह से रोल करना है क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं ये। हम यहाँ पर इनहेलेशन में हैं जब हमने न्यूट्रल स्पाइन रखा है। एक्सहेल करते हुए अपने पेल्विक एरिया को सिर्फ घुमाएंगे, इस तरह से अपने हिप्स को घुमाएंगे अंदर की तरफ, राइट, ऊपर की तरफ, लेफ्ट और फिर काउंटर अपोजिट डायरेक्शन में। आपका जो ब्रेथ है उसको सिंक्रोनाइज करेंगे। जब भी अंदर की तरफ आ रहे हैं तो एक्सहेलेशन है, साइड और पीछे की तरफ जाते हुए इनहेलेशन, फिर राइट साइड पे है और अंदर पे आते हुए एक्सहेलेशन। न्यूट्रल पोजीशन में आके धीरे से पीछे जाकर बैठ जाएंगे
तो ये था हमारा मर्जरी एंड वितलासन का एक वेरिएशन भी जो हमने साथ में किया है। ये एक्चुअली बहुत अच्छा आसन है जो भी हमारे यूट्रस में टेंशन स्टिफनेस महसूस होती है उसको रिलीज करने के साथ साथ हमारे पूरे पेल्विक फ्लोर को मोबिलाइज करने में बहुत हेल्प करता है। तो जो हमें पीरियड्स के दौरान क्रैम्प्स और ब्लोटिंग फील होती है उससे भी निजात दिलाने में काफ़ी मदद करता है। अब हम करेंगे हमारा अगला आसन जिसका नाम है सुप्त बद्ध कोणासन। सुप्त बद्ध कोणासन के लिए मैं चाहूँगी कि आप इस तरह से एक बॉल्स्टर का यूज़ करें जिसके ऊपर आप आराम से आपका जो टॉर्सो है उससे लेकर लेट जाएंगे। करना क्या है, जिस तरह से हम बद्ध कोणासन में हम बैठते हैं इस तरह से अपने पैरों की पोजीशन रखनी है। मैं यहाँ पर रखूंगी और आपके हिप्स के बहुत नज़दीक आपको अपना बॉल्स्टर रखना है। इस तरह से दोनों घुटनों को बेंड करके दोनों पैरों के पंजों को परस्पर जोड़ लेना है। दोनों हाथों को हिप्स के पास रखिए और धीरे धीरे एक एक करके अपनी कोहनियों को बेंड कीजिए जिससे कि आपको रेस्ट मिले और धीरे से आप अपने बॉल्स्टर पर लेट जाएं। अगर आप चाहें तो अपने नीज के नीचे भी सपोर्ट के लिए किसी कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ कोशिश कीजिए कि आप दीर्घ प्राणायाम यानी कि 3 डायमेंशनल ब्रीथ या फिर डायफ्रामेटिक ब्रेथ का इस्तेमाल करें, जहाँ आपको फील होगा कि आपका जो पेट है वो इन्फ्लेट हो रहा है विद एवरी इनहेलेशन बाहर की तरफ और एक्सहेलेशन से वो अंदर की तरफ जा रहा है लाइक अ बलून। यहाँ पे आप आपके हाथ या तो थाइस पर रख सकते हैं या फिर आपके बॉडी के इर्द गिर्द भी रख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो एक हाथ आपके पेट पर और दूसरा आपके चेस्ट पर रख सकते हैं। रिलीज करने के लिए सबसे पहले दोनों घुटनों को साथ में लेकर आइए, फिर धीरे से एक साइड पे राइट या लेफ्ट किसी भी तरफ मुड़कर अपने हाथ की मदद से आपको धीरे से ऊपर की तरफ प्रेस करके बैठ जाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छा आसन है आपके पूरे पेल्विक एरिया को मोबिलाइज करने के लिए, ओपन करने के लिए, और काफ़ी जेंटल आसन है। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा जब ये आसन आप प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही हमारी पूरी लोअर बॉडी में जो पेन और फटीग फील होता है उससे भी धीरे धीरे निजात दिलाने में काफ़ी मदद करता है। अब हम करते हैं हमारा अगला आसन। उसके लिए भी आपको लेट जाना है आपकी पीठ के बल आपके मैट पर। इसका नाम है मरकट आसन। कैसे करना है मरकट आसन? इस तरह से अपने दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए और दोनों घुटनों को पास रखेंगे। दोनों पैरों के जो पंजे हैं उनको हिप विड्थ से 1-1 इंच और ज़्यादा दूर रखेंगे। दोनों हाथों को अपने कंधे की सीध में ले आइए। एक अच्छा डीप इनहेलेशन करेंगे और एक्सहेल करते हुए दोनों घुटनों को ड्रॉप करेंगे राइट की तरफ जितने भी जाएं, और आपकी जो गर्दन है उसे मोड़ देंगे अपोजिट डायरेक्शन में यानी लेफ्ट में। ये एक बहुत ही अच्छा आसन है डाइजेशन के लिए भी। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली हमें ब्लोटिंग फील नहीं होती और साथ ही फटीग भी थोड़ा कम ही फील होता है। इनहेल करते हुए दोनों घुटनों को सेंटर में ले आएंगे और अपनी नेक को भी घुमा देंगे सेंटर में, और एग्जैक्टली सेम थिंग हम अदर साइड भी करेंगे एक्सहेल करते हुए। जितना नीचे जा सकते हैं घुटने उतना नीचे लेकर जाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फील द जेंटल आसन। अगर आप चाहें तो अपने घुटनों के नीचे किसी तरह का सपोर्ट जैसे कि बॉल्स्टर या कुशन या कोई ब्लैंकेट या रोल टॉवल कुछ भी यूज कर सकते हैं। इनहेल करके दोनों घुटनों को ऊपर लेकर आएंगे और यहीं से हम अपना अगला आसन भी कर लेते हैं जिसका नाम है विपरीत करनी। विपरीत करनी में हम दोनों पैरों को एक्चुअली सीधे ऊपर रखते हैं। तो कैसे करना है ये आसन? इनहेल करते हुए यहीं से हम दोनों पैरों को सीधा ऊपर कर देंगे। आप चाहें तो एक्चुअली एक वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, अपने बेड पर भी है। पूरे दिन के बाद ये आसन बहुत एक्चुअली आपको रिलीफ देगा जब आप पूरे दिन खड़े रहेंगे और रात में ये आसन करेंगे। अपने बेड के सपोर्ट पर अपने पैरों को रख सकते हैं। दोनों हाथों को यहाँ रख लीजिए या एक हाथ पेट पर और दूसरा आपके चेस्ट पर रख लीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल नाइसली। ये ध्यान रखने की बात है कि आपका जो लंबर एरिया है वो प्रॉपरली आपके मैट से लगा रहे, और धीरे से बेंड करते हुए अपने पैरों को नीचे ले आएंगे एंड देन यू कैन रिलीज द आसन।
सो आज हमने जितने भी आसन किए हैं उनकी प्रैक्टिस आपको जेंटली करनी है, जिससे कि आपकी बॉडी को रिलैक्स फील हो, जो क्रैम्प हो रहे हैं, जो पेन फील हो रहा है, उससे आपको राहत मिले। आई एम एक्चुअली होपिंग दीज आसना विल गिव यू अ लॉट ऑफ सपोर्ट टू हेल्प यू ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुएशन। कीप वॉचिंग फिट तक, अपना ध्यान रखिए, बी हैप्पी, बी सेफ, नमस्ते।